Hello everyone, welcome to Profit by India. In this new video today, we are going to सबसे पहले उनका रियलिटी बताएंगे और उसके बाद आपको कुछ हार्ड फैक्ट्स बताएंगे हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में एंड वील सी वेयर दिस एंटायर सेक्टर इज गोइंग इन फ्यूचर। अभी हमारा HDFC बैंक नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन. None of the stocks discussed in this video are buy or sell recommendations. You have to consult your financial advisor before taking any financial decision. HDFC बैंक 2000 टच कर गया है. काफी ऊपर निकल गया है. अभी पी रेशियो के हिसाब से भी थोड़ा ऊपर है, बट अपार्ट फ्रॉम वन और टू रियली गुड बैंक्स, मेजॉरिटी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली जो PSU हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उनके बारे में मैं आपको कुछ रियलिटी चेक देने के लिए अगेन विथ डेटा जो मेरे पास वेरियस सोर्सेज से जमा किया है मैं लेके आया हूँ. सो लेट्स एक्सपोज द इंडियन बैंकिंग सिस्टम. एंड एक्सपोज यानी आपके सामने, जनता के सामने लेके आने की कोशिश करते हैं कि कैसा है एक्चुअली में हमारा देश का बैंकिंग सिस्टम. और इन फ्यूचर शुड वी ट्रस्ट, तो बहुत लूज वर्ड है, फाइनेंस की दुनिया ही ट्रस्ट पे चलती है, ट्रस्ट नहीं बोलूंगा. इन फ्यूचर शुड वी पार्क अवर deposits in these banks, or is there a better option which is liquid funds which you have to consult with financial advisor? मैंने पहले इस पे छोटा सा 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो बनाया है अबाउट लिक्विड फंड्स ऑफरिंग डबल ऑफ योर सेविंग्स बैंक अकाउंट. यहाँ FD की बात नहीं हो रही है, सेविंग्स बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है. सो द लेजेंड सेज दैट RBI ने 50 बेसिस पॉइंट्स का रेपो रेट कट कर दिया, जिसके वजह से आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट भी कम होता है. नाउ लेट मी स्टार्ट एंड गिव यू स्टैटिस्टिक्स. और एक्सपोज तो ये है, एक्सपोजे तो ये है, बिल्कुल है. क्योंकि आप में से जो लोग बैंकों में काम करते हैं आपको शायद पता होगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो आज आपकी भी आंखें खुलेंगी. बट the banks are really distasteful. I think the word is distasteful towards Indian citizens, customers, employees also. Employees से सबसे ज्यादा काम पेलने वाले हमारे बैंक्स ही है, चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो, अभी तो जो भी हो. Okay, according to RBI's scheduled bank statement, deposits of all scheduled banks have actually surged. यानी जो ये छोटे छोटे बैंक्स होते हैं उनके डिपॉजिट बढ़े हैं, और जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो पैसा कम जा रहा था, जिसके वजह से उनका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो CDR बढ़ गया था, क्योंकि वो पैसा शायद म्यूचुअल फंड्स में और मार्केट में यहाँ वहाँ निवेश हो रहा है. बट शेड्यूल्ड बैंक्स के डिपॉजिट बढ़े हैं गांव गांव में फॉर वट एवर रीजन. नेक्स्ट, इंडियन मनी, जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो में बात हुई थी, इंडियन मनी इन स्विस बैंक हैज जंप मोर देन 3 times in 2024. इट इज अराउंड 37,000 करोड़ रुपीज. INR 37,000 करोड़ इज इन स्विस बैंक. ये 3 गुना बढ़ गया है. ब्लैक मनी वापस आए या ना आए, लेकिन स्विस बैंक में अगर पैसा बढ़ रहा है तो सारा पैसा काला नहीं है, कुछ जेन्युइन होगा. बट अगर 3 गुना, 3 times बढ़ता है, 12,000 करोड़ का 37,000 करोड़ होता है, तो इसमें आपकी और मेरी जो बुद्धि क्षमता है, बुद्धिमता है, वो आपको खुद ही बताएगी इसमें क्या है. तो ये बहुत बड़ा डरावना स्टेटिस्टिक है. स्पीकिंग ऑफ इंडियन बैंक्स, SBI ने इंटरेस्ट रेट सेविंग्स बैंक अकाउंट का 2.5% कर दिया है. जैसे ही RBI ने रेपो रेट का अनाउंसमेंट किया, वो किक इन होने में तो कुछ महीने सिस्टम में आने में लगते हैं, लेकिन बैंकों ने फटाफट इमीडिएटली अगले ही दिन अपना सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट रेट अभी 2.5% है. इट इज सो अबिस्मली लो दैट आपको शर्म आएगी. मुझे तो शर्म आती है जब हम अपना गाड़ी कमाई बैंकों में रखने से अच्छा उसको कहीं भी निवेश करें, लिक्विड फंड में डालें. एक बेसिक एवरेज लिक्विड फंड गिव्स यू 6.5%, प्लस कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, जब चाहिए पैसा लेके आओ, 2 हफ्ते बाद पैसा लेके जाओ, आपको 6.5% सालाना के हिसाब से प्रोपोर्शनल रिटर्न मिलता है. यहाँ बैंकों में प्रॉब्लम क्या है? मिनिमम डिपॉजिट, सो कॉल्ड मिनिमम डिपॉजिट नहीं रखा तो ये लोग पेनल्टी ठोकते हैं. That is the worst part of our banking system. How can they charge penalty to our customers for keeping a minimum deposit? I think ये रूल बहुत जल्दी इस पे बवाल होगा, तो एक वॉश होना चाहिए. एनीवे, इंटरेस्ट रेट बैंकों का कम हो रहा है, प्राइवेट पब्लिक दोनों सेक्टर बैंक्स का इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, कम होना शुरू हो ही गया है, आपको दिख ही रहा हो. सेविंग्स की बात, मैं FD की बात नहीं कर रहा हूँ. FD तो अरे, FD तो एक दूसरी विधा है, उसको कभी बाद में एक्सपोज करेंगे. बट वो तो आप जानते ही, उस पर वीडियोस बना चुका हूं मैं. हाँ, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2.5% कर दिया. न्यू रेट इज इफेक्टिव फ्रॉम 15 जून, सो ऑलरेडी लागू हो गया है.
आईसीआईसीआई बैंक ने भी 2.75 किया। आई थिंक एचडीएफसी का भी आप देखो 2.75 होगा। दीज आर द थ्री सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स इन इंडिया मार्क्ड बाय सॉवरेन गारंटी गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। पीएसबीज यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स कलेक्टेड अराउंड 8,500 करोड़ INR just by people not maintaining minimum balance in terms of penalty। ये पैसा उन्होंने पेनल्टी मार के कलेक्ट किया है बिटवीन FY20 एंड FY24। 4 साल में इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ रुपया सिर्फ पेनल्टी में कमाया है। ओके। अगर आपको नहीं पता तो ये फैक्ट है, और ये सारे फैक्ट वेरियस रिपोर्ट्स आरबीआई के खुद के रिपोर्ट्स हैं आधे से ज्यादा, और बाकी सब वो एसोसिएशन ऑफ बैंक्स और वगैरह वगैरह। कैनरा बैंक एक एक्सेप्शन है, हालांकि कैनरा का कस्टमर सर्विस एकदम आ हा 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 हा। वहां जाके ही आपको पता चलेगा कि वो कस्टमर को सर्विस करते हैं या कस्टमर से सर्विस लेते हैं। गॉड नोस। कैनरा बैंक में जाएं या ना जाएं, एक चीज तो माननी पड़ेगी, दिस इज द ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक जिसने डिक्लेयर किया है, अनाउंस किया है कि अभी से नो मोर पेनल्टी फॉर लो बैलेंस इन द बैंक अकाउंट। कैनरा बैंक एंड्स मिनिमम बैलेंस रूल ऑन ऑल सेविंग्स अकाउंट्स फ्रॉम सम पर्टिकुलर इफेक्टिव डेट से उन्होंने कह दिया कि मिनिमम बैलेंस की जरूरत है। कम से कम इतना तो करो देसी बैंक वालों, कम से कम। व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम बैलेंस? हम लोग ना तो देश छोड़ के कोई भाग रहा है, हम देश में रह के बैंक में सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं। अगर कभी पैसा खर्च हो गया तो आप मिनिमम बैलेंस नहीं है तो आप उस पर पेनल्टी ठोकोगे, रिटर्न देते नहीं हो। अगर बैंक हमें 7-8% सेविंग्स अकाउंट पे रिटर्न दें, अगर, जो कि नहीं होने वाला है, बैंकिंग मॉडल फिजिबल ही नहीं है वैसा, है अगर वो दूसरे तरीके से सोचे, बट वो नहीं करेंगे। सो अगर वो दें तो मैं समझू हाँ यार 60% रिटर्न मिल रहा है, एफडी कराए बिना रिटर्न मिल रहा है, तो मैं मिनिमम बैलेंस रखूं भी। अभी क्यों मिनिमम बैलेंस रखूं यार, ये बड़े बड़े बैंक्स है। एनीवे, वो पैसा है ना, याद रखना दोस्तों, ये ऐसा कमाया हुआ पैसा कभी फलता नहीं है, वो बैंक को जरूर कार्मिक हिट लगेगा, कभी नहीं फलता है ऐसा पैसा, ये याद रखना। एनीवे, जिसका काम उसी को साधे, जिसका कर्म भी उसी को साधे। हाँ, ये बहुत खतरनाक स्टेटिस्टिक है। बैंकिंग फ्रॉड अमाउंट ट्रिपल्स टू 36,000 करोड़, ये भी 3 गुना हो गया इन FY25। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑब्वियसली आर हिट मोड। क्या है ये बैंकिंग फ्रॉड? याद है आपको, मैंने वीडियो बनाया था, आपने देखा भी होगा न्यूज में। आईसीआईसीआई बैंक की एक एम्प्लॉय थी, गफला करके ओल्ड सीनियर सिटीजन कस्टमर्स के बैंक अकाउंट्स में केवाईसी डिटेल चेंज करके पैसे निकाल के स्टॉक मार्केट में 4 करोड़ निवेश करके घाटा करके आईसीआईसीआई बैंक से रिजाइन करके चली गई थी। दूसरा ब्रांच मैनेजर अपॉइंट हुआ। ये तो एम्प्लॉय थी, बट 1-1.5 साल बाद कोई नया शायद ब्रांच मैनेजर आया, उसने पुराने अकाउंट्स देखे, उसको कुछ गफले का शक हुआ, उसने इंक्वायरी बिठाई, तब ये फ्रॉड बाहर आया। ये फ्रॉड FY23 में हुआ है, और अभी FY24-25 में ये जब अभी बाहर आया है 1-2 महीना पहले। ये है आपकी आईसीआईसीआई बैंक। ये तो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी पे खर्चा अपेरेंटली इन्होंने किया। तो बैंक फ्रॉड्स, और वो लड़की, वो लेडी ने, जो भी उनका नाम था आप देख लेना मीडिया में, जो अभी लेटेस्ट पिछले महीने ही हुआ है ये, उसने इनएक्टिव सीनियर सिटीजन के एफडी तुड़वा के ये फ्रॉड किया है। उन्होंने एफडी कराया था, माइंड यू, ऐसा नहीं कि सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा था, एफडी करा के रखा था। बट सीनियर सिटीजन्स को जो एसएमएस आते होंगे वो ध्यान नहीं देते होंगे बेचारे कि ये फ्रॉड है, फ्रॉड है। हम लोग, आरबीआई का तो अवेयरनेस कैंपेन चलता है ना कि फ्रॉड एसएमएस पे लिंक पे क्लिक मत कीजिए। अबे, आरबीआई वालों, पहले बैंकों की सिक्योरिटी की गारंटी लो। यू आर द कस्टोडियन फॉर इंडियन सिटीजन्स। हम सिटीजन हर एंगल से पिसते हैं, हमारी गारंटी कौन लेगा भाई साहब? वो बैंक में जो सीनियर सिटीजन के कुल मिला के उसने केवाईसी 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 50,000 बार केवाईसी कराने का मतलब क्या? अगर साला बैंक का एम्प्लॉय तुम्हारा केवाईसी डिटेल चेंज करके मोबाइल नंबर अपडेट करके फ्रॉड करके पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, और वो बेवकूफ भी निकली कि उसने 4 करोड़ में भी पैसा नहीं बनाया, कार्मिक लॉस किया, और ये बात बाहर आ गई। और माइंड यू, वो आईसीआईसीआई बैंक से जॉब छोड़ के जा चुकी थी। नसीब वाले हैं हम लोग कि वो देश छोड़ के नहीं भागी, किसी विजय की तरह या किसी नीरव की तरह या किसी और की तरह देश छोड़ के भागी नहीं, पकड़ी गई। बैंकिंग फ्रॉड अमाउंट ट्रिपल्स टू 36,000 करोड़। वेरी सैड। मतलब सीरियसली दिस इज अ कंसर्न जो
और ये फिगर दिया किसने? आरबीआई। खुद को पता है सिस्टम में पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन कौन गारंटी लेगा? हेड्स डोंट रोल ना, किसकी नौकरी जा रही है? ऐसा हो गया, फ्रॉड हो गया, किस बड़े बैंक अधिकारी की नौकरी गई? या किसके पेट पे लात पड़ी, मुझे बताइए। किसी को कुछ फर्क पड़ा? अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? टैक्स पेयर, सिटीजन, कस्टमर, बैंक कस्टमर। पैसा बैंकों में आप रखेंगे, ये टेढ़ी खीर बनती जा रही है। अगर आपका पैसा म्यूचुअल फंड्स में है या कहीं भी है, आपको सीडीएसएल, एनएसडीएल या जो भी कस्टोडियन, उसका स्टेटमेंट आता है, आप देखते हो मेरा पैसा है उसमें। कोई उठा के ऐसे म्यूचुअल फंड से उठा के कहीं और इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई बैंक के एम्प्लॉय की तरह। सो थिंक अबाउट इट, टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर, दिस इज सीरियस राइट नाउ, और ये बढ़ता जाएगा क्योंकि डिजिटल लेंडिंग बढ़ रही है, डिजिटल फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं। In 2025, next figure, there are around 1.5 लाख borrowers जिन्होंने लोन लिया बैंक से, विथ बोरोइंग लिमिट अबव 10 करोड़, यानी 10 करोड़ से ऊपर का जिन्होंने लोन लिया, ऐसे 1.5 लाख लोग हैं, 1.5 लाख पीपल इन इंडिया। एंड द आउटस्टैंडिंग इज 38%, अभी तक दिया नहीं है। यहाँ एक गरीब आदमी 5 लाख का लोन लेता है, उसके पीछे रिकवरी एजेंट ऐसे पड़ते हैं, उसके फैमिली को हरास करते हैं। The word is harassment. For a 1 lakh, 2 lakh personal loan, they are harassed. And interest rate क्या भरते हैं हम लोग यहाँ लोन लेने का? अगर आप पर्सनल लोन लेंगे तो आप ही बताइए, कम से कम 12-14% होगा, अगर होम लोन लेंगे 8-9% होगा। कॉरपोरेट्स को, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को बैंक कितने ब्याज पे इंटरेस्ट देता है पता है आपको? 4 या 4.5%। इट्स 4 to 4.5, मैक्सिमम 5%। टाटा ग्रुप को भी एयर इंडिया लेने के लिए जब पैसा जमा करना पड़ा, उनको 5%, 4.5-5% पे लोन मिला है। और गरीब टैक्स पेयर, सिटीजन, इंडियन, जो सब रूल्स फॉलो कर रहा है, उसको आप लोन देंगे 8.5 to 9% फॉर होम लोन, और पर्सनल लोन तो और भी महंगा। और उसने अगर देने में थोड़ा सा भी डिले कर दिया तो पेनल्टी आएगी। यहाँ बड़े बड़े कॉरपोरेट, विजय, नीरव वगैरह वगैरह, लोन लेके चले जाते हैं लंदन, लोन कभी चुकाते नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन टॉप ऑफ दैट, किसी राज भले पॉडकास्टर के साथ, जो अच्छा पॉडकास्टर है बेचारा, उसके साथ अपना इमेज वाइट वॉश करने के लिए एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं कि मैं तो निर्दोष हूँ, मेरे को तो क्यों भगाया, मेरे को पॉलिटिशियंस ने फंसा दिया। अरे ये पैसा आपके पूजनीय पिताजी का नहीं है बैंक वालों, ये हमारी पब्लिक का पैसा है, कि आपने उठा के कॉर्पोरेट को लोन दे दिया, और उससे लोन रिकवर तो करो। अभी मैं आगे आपको बताता हूँ राइट ऑफ कितना किया है बैंक्स ने। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ब्यूटीफुल सेटलमेंट का तरीका, मांडवली करने का बहुत अच्छा तरीका निकाला है। व्हाट इज द मैजिक? देर आर एटलीस्ट 10 कंपनीज, मैं उनके नाम लेता हूँ। दिस रिपोर्ट इज फ्रॉम द ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। इसमें एच डी आई एल, बीकेसी वाला उनका प्रोजेक्ट, मैं अपना फर्स्ट जॉब मांगने ना एचडीआईएल के ऑफिस में गया था 2006 में। उस आदमी ने मेरे को इतना एटीट्यूड दिखाया। 2006 इज व्हेन आई पास माय एमबीए, फर्स्ट जॉब 2004 में था, एमबीए के बाद का पहला जॉब करने। एचडीआईएल में गया था, और उसने इतना एटीट्यूड मारा, इतना एटीट्यूड मारा, 2 कंपनीज वालों ने मेरे को जॉब नहीं दिया, ठीक है, लेकिन जलील बेइज्जत करके, एटीट्यूड मार के, थोड़ा नहीं नहीं ऐसे करके निकाला। दोनों कंपनियां बंद हो गई। एक है आपका जो 2018 का बड़ा क्राइसिस, दोनों के ऑफिसेज बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में थे, बीकेसी में, और हमारा उस टाइम ना ड्रीम होता था कि बीकेसी में काम करना है। फर्स्ट ये एचडीआईएल बंद, मतलब बेइज्जती करके बंद हुई है। कर्मा ऑलवेज कम्स बैक, मैंने कहा था ये, इसको जाते जाते बोला था, आप हमसे ऐसे बात कर रहे हो, आपके खुद के फाइनेंसेस ठीक नहीं है, जब मैंने बाद में रिसर्च किया था इनके ऊपर। और दूसरी, इंडियन लीजिंग एंड फाइनेंशियल, आई एल एंड एफ एस, मालूम है 2018 का बड़ा क्राइसिस। वो दोनों ऑफिसेस पॉश थे, अच्छे लोकेशन में, दोनों में इंटर्नशिप नहीं मिला, जॉब नहीं मिला, बहुत अच्छी बात है, बच गए हम लोग। और फंस गए ये लोग, क्योंकि कर्मा, बैड कर्मा लीडिंग टू बैड रिजल्ट्स, दोनों इतना ब्रूटली इज्जत गवा के बंद हुई है। एच डी आई एल एडमिटेड क्लेम वैल्यू वॉज 7,700 करोड़। अब मैं आपको बताता हूँ पहले टोटल राइट ऑफ कितना किया है। करीब करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा बैंकों ने जो लोन दिए वो राइट ऑफ किया। एक्चुअली ये कम अमाउंट है, टोटल अमाउंट ज्यादा है, मैं कोशिश करूंगा बताने की। राइट ऑफ
राइट ऑफ मतलब लोन नहीं चुका सके, ओहो कोई बात नहीं, चलो माफ कर देते हैं, ऐसे होता है। ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स दोनों राइट ऑफ करते हैं। पीएसयूज में राइट ऑफ ज्यादा है, प्राइवेट बैंक्स तो लोन देते देते इतना डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि वो नहीं चुका पाए तो आपके पीछे पड़ेंगे, विच इज गुड। सो एचडीआईएल, रेडियस इस्टेट्स एंड डेवलपर्स, नेशनल रेयन कॉरपोरेशन, एसआर पावर, डीगी पोर्ट, लैंको पावर, कोस्टल एनर्जी, आदित्य स्टेट्स, कराईकल पोर्ट, कोरबा वेस्ट पावर कंपनी, ये सब के एडमिटेड क्लेम वैल्यूज थे, किसी का 7,000 करोड़, किसी का 5,000, एसआर पावर का 12,000 करोड़। अब ये सारे के सारे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी में गए, और पता है सारे लोन माफ करके बैड लोन्स खरीदे किसने? गेस, गेस करो। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। अनाड़ी, अनाड़ी हमारे चैनल का सूडोनेम, याद आया कुछ? एक ही तो है देश में। अनाड़ी प्रॉपर्टीज, अनाड़ी गुड होम्स, अनाड़ी प्रॉपर्टीज अगेन, अनाड़ी पावर, अनाड़ी पोर्ट एंड एसईजेड। अब समझ आ गया ना? हाँ, एग्जाम्पल, एचडीआईएल का जो एडमिटेड क्लेम वैल्यू था 7,700 करोड़, इट वॉज परचेज बाय वन ऑफ द अनाड़ी कंपनीज फॉर 285 करोड़। 285, 12,000 करोड़ का जो एसआर पावर का था, परचेज फॉर 2,500 करोड़, मतलब लिटरली कौड़ियों के दाम पे बैड लोन्स डिसबर्स करके बाकी अमाउंट राइट ऑफ कर दो। और बाय द वे वो राइट ऑफ वाला अमाउंट ज्यादा है, अपोलॉजीज, वो 1.5 लाख करोड़ एक साल का है। अगर मैं टोटल राइट ऑफ अमाउंट बताऊंगा तो इट गोज इनटू 10 या 12 लाख करोड़। राइट ऑफ, नहीं रिकवर कर पाए, राइट ऑफ, सीधा राइट ऑफ करो। आह, और एक और है ये, सबसे जो खतरनाक है। हाँ तो बेसिकली हेयर कट, जिसको हम लोग फाइनेंस की दुनिया में हेयर कट बोलते हैं ना, कि लोन नहीं चुका पाए तो हेयर कट ले लो और निकालो। सबसे बड़ा हेयर कट, काफी सब बड़े ही हैं मेरे को दिख रहा है, 55%, 96% हेयर कट, यानी 4% पे भी लोन एचडीआईएल का छूट गए वो लोग। इमेजिन। देन देर आर दीज डिजिटल लेंडिंग एप्स जिसपे आरबीआई बातें तो बहुत करता है, लेकिन पता नहीं उनकी नजर कितनी रहती है। दे हरास पीपल हु टेक लोन्स फ्रॉम देम। हरासमेंट बाय डिजिटल लेंडिंग एप्स, डिफॉल्टर्स को सुसाइड तक की नौबत आती है, और आरबीआई सिर्फ उसकी स्टेटमेंट खुद ही छाप रहा है, लेकिन आई डोंट नो उस पे किस पे कितना एक्शन हुआ, मुझे नहीं पता। हाँ, आरबीआई रिवील्स टॉप 100 विलफुल डिफॉल्टर्स, 2,606 कॉर्पोरेट्स ओ टू द बैंकिंग सिस्टम 2 लाख करोड़ का बकाया। अभी का डेटा है। 2,600 कॉर्पोरेट कंपनीज का टोटल बैंकों का जो लोन है जो आया नहीं है अब तक, दैट इज अराउंड 2 लाख करोड़। कैन यू इमेजिन गाइस, ये पैसा कब आएगा? नोबडी नोस। क्या होगा इस पैसे का? फिर से इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट में सारे लोन्स जाएंगे, कंपनीज जाएगी वहां, उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा बैंक्रप्ट। बैंक्रप्ट हो गए तो वो जो लोन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, एआरसीज या हेयर कट मार के वापस कोई अनाड़ी, अनाड़ी की कंपनी, हमको दे दो हमको दे दो, हम चलाएंगे। फिर वो क्या करते हैं, ये डूबी हुई कंपनीज को चलाने की कोशिश करते हैं या उनके एसेट्स ले लेते हैं, फिर एक नई अनाड़ी ग्रीन या अनाड़ी ब्लू खोल देंगे, और फिर उसी अनाड़ी के शेयर को प्लेज करके और लोन ले लेंगे, खुद अनाड़ी लोन ले लेगा, और इसी तरह वो बड़ा बनता जाएगा ऐसे। और फिर सडनली आपको दिखेगा वर्ल्ड्स 10 टॉप रिचेस्ट पीपल में सीधा मुकेश भाई के साथ आंखों में आंखें डाल के अनाड़ी दिख जाएगा। यही गेम है उनका यार, ये तो इसमें कोई नई बात थोड़ी है। अच्छा, पहले तो हमें डिफॉल्टर्स के नाम पता चलते थे, नाउ विद द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023, आई डोंट नो वेदर इट्स, यू कैन, मतलब वन ऑफ यू कैन एडुकेट मी, एक्ट अभी आ गया है या नहीं? बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023, नाउ द आरबीआई इज नॉट इवन डिस्क्लोजिंग द नेम्स ऑफ द डिफॉल्टर, यानी नहीं नहीं, इनका नाम थोड़ी डिस्क्लोज कर सकते हैं, इन्होंने डिफॉल्ट किया, इनका नाम डिस्क्लोज करेंगे जान को खतरा हो गया तो। सो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोई भी कॉर्पोरेट बैंक से लोन लेगा, नहीं चुका पाए, बैंक्रप्सी कर दी, चले गए, देश के बाहर भाग गए, या तो उनका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा ताकि मीडिया का इशू ना है। समझ रहे हैं आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना? समझिए क्रोनोलॉजी। और ये सब होने के बाद अगर कोई बेचारा गरीब आदमी 1 लाख, 2 लाख, 50,000 का लोन नहीं चुका सकता है तो उसके पीछे गुंडे भेजते हैं, बाउंसर्स भेजते हैं। ये है हकीकत हमारे बैंकिंग सिस्टम की, प्राइवेट बैंक्स की। सो आई होप यू लाइक दिस एक्सपोजे ऑफ
इंडियन बैंकिंग सिस्टम। और मेरा सुझाव है कि फ्यूचर में मुझे लगता है एचडीएफसी तो सरवाइव कर लेगा, क्योंकि काफी अच्छे उनके दूसरे भी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि फिलहाल बैंक से ज्यादा बेटर है एनबीएफसीज। आरबीआई ढीला है एनबीएफसीज की तरफ, उनकी पॉलिसीज आर लीनिंग टुवर्ड्स एनबीएफसीज। बैंक्स के लिए भी उन्होंने लिक्विडिटी किया है, बट अभी नहीं, बट द नेक्स्ट जनरेशन, आई थिंक नेक्स्ट 5 to 6 years में आपको ये ट्रेंड दिखेगा कि बैंकों में पैसा यानी पब्लिक डिपॉजिट कम होता जाएगा। बैंक में पब्लिक डिपॉजिट नहीं करेगी, मेरे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। ऑटोमेटिकली 2.5% का सेविंग्स इंटरेस्ट रेट है, फिक्स डिपॉजिट का रेट भी नीचे गिर रहा है। पब्लिक विल इवेंचुअली गो फॉर म्यूचुअल फंड्स। जो आप म्यूचुअल फंड के मंथली एसआईपी डेटा में देख रहे हो, दोस फिगर्स, दोस फैक्ट्स आर करेक्ट, नंबर्स डोंट लाई। अल्टीमेटली बैंकों के पास पैसा कम आएगा, वो लोन कम बांटेंगे। मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर में आगे जाके लेंडिंग होगी, लेकिन वो लेंडिंग क्या करेंगे, जैसे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज आ गया तो हर बैंक अपना एक एनबीएफसी खोल के उसके द्वारा लेंडिंग करेगा। क्योंकि व्हेन यू लेंड वाया एनबीएफसी, आपको सीएलआर एसएलआर की कोई लिमिट्स नहीं होती है आरबीआई की, तो सीधा सीधा 22%, 21-22% आपका बच जाता है, ज्यादा लेंड कर सकते हो, कैश मेंटेन नहीं करना पड़ता बैंक में, और 50 तरह के नाटक नहीं है। और बट प्रॉब्लम तो है ना कि लेंडिंग करते हो तो पैसा वापस तो लो, या तो फिर किसी से वापस मत लो, गरीब आदमी का पैसा भी राइट ऑफ कर दो, फ्री में लोन बांटो, ऐसा तो आप करोगे नहीं। बट देन डू इट, एक मापदंड जो कॉर्पोरेट्स के लिए है वही सबके लिए रखो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई होप you all took note of the reality check in this video, and I hope you will take note of your deposits as well. अगर बैंक में डिपॉजिट सेफ नहीं है, हमें दिख रहा है कि गड़बड़ है, तो रास्ते में चल रहे हैं, केले का छिलका पड़ा है, उसको उठा के कचरे के डब्बे में डालो, उस छिलके पे गिरना जरूरी नहीं है। दैट्स ऑल आई कैन से। टेक केयर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।